वो सीरियल तो आपने देखा होगा जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसका टाइटल सॉन्ग था कि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं, एक पल में हंसना है एक पल में रोना है, कैसी ये जिंदगी कैसी ये कहानी, इस तरह की बातें थी। और ऐसी ही बात आजकल हरियाणा की सियासत में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को लेकर कही जा सकती है। एक पल में रिश्तों की मजबूती की बात, दूसरे पल में रास्ते अलहदा करने की बात, एक पल में रिश्ता हमेशा निभाने की बात, दूसरे पल में यह कह देना कि रिश्ता तो 5 साल के लिए था। और अब एक और बयान बड़ा चर्चा में था उचाना को लेकर। दुष्यंत चौटाला की सीट, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की सीट उचाना को लेकर कल एक बयान दिया था हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव ने कि उचाना से तो चुनाव मेरी दीदी ही यानी कि प्रेमलता ही जीतेंगी। अब विप्लव देव के बयान पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, उचाना के विधायक दुष्यंत चौटाला का बड़ा पलटवार, और उन्होंने कहा है कि उचाना से चुनाव मैं लड़ूंगा, उचाना से चुनाव मैं लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है तो उस दर्द की दवाई मैं नहीं बन सकता। किसी की इच्छा बदल रही है तो वो व्यतीत कर सकता है, वो व्यक्त कर सकता है। चलिए, जो किसी को जब लड़ाना चाहे इस पे मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते। तो चुनाव आएंगे जब की बातें हैं। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 3.5 साल से मजबूती के साथ हमने प्रदेश में सरकार चलाई है। किसी की कोई इच्छा बदल रही है तो वो आकर इसको व्यतीत कर सकते हैं। और आज के दिन जननायक जनता पार्टी उचाना से जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। अब किसी के पेट में दर्द है तो उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। मैं आपको एक बार फिर सुनाऊंगा दुष्यंत चौटाला का बयान, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं विप्लव देव का बयान, जिस बयान पर यह बयान दिया गया है। विप्लव देव ने जींद में उचाना को लेकर एक बड़ी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि उचाना से मेरी दीदी ही विधायक बनेंगी, उचाना से मेरी दीदी ही विधायक बनेंगी। विप्लव देव का बयान आया था। आप सभी लोगों से मैं स्कीम के बारे में नहीं बताऊंगा। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार दिग्विजय जी, स्वागत है खबर अभी तक पर आपका। आपको मैं बयान सुनवाता हूं दुष्यंत चौटाला जी का। जी चलिए, जो किसी को जब लड़ाना चाहे इस पे मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते। तो चुनाव आएंगे जब की बातें हैं। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 3.5 साल से मजबूती के साथ हमने प्रदेश में सरकार चलाई है। किसी की कोई इच्छा बदल रही है तो वो आकर इसको व्यतीत कर सकते हैं। और आज के दिन जननायक जनता पार्टी उचाना से जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। चौटाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय जी, आपने सुना दुष्यंत चौटाला जी का भी बयान, विप्लव देव उनका भी बयान। उन्होंने कल बहुत दावे के साथ ये कहा था कि अगली विधायक उचाना से मेरी दीदी ही बनेगी। तब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब साथ में गठबंधन है, रिश्ता मजबूत है, तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया गया? ये तो वही बता सकते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। जहां तक बात चुनाव लड़ने की है, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला पिछला चुनाव लड़े और लगभग 50,000 वोटों से वहां की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद जीत का मार्जिन के तौर पर दिया। मैं किसी पे ना टिप्पणी करते हुए इतना ही कहूंगा कि अगला चुनाव दुष्यंत जी लड़ेंगे। अपने विकास कार्यों और वहां के लोगों का प्रेम, सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद, लगाव अपने लाडले के लिए यूं क्यों बरकरार नहीं बल्कि पहले से ज्यादा बड़ा है। पिछली बार 50,000 से जीते थे और इस बार मैं ये मान करके चलता हूं कि 70-80 हजार वोटों से वहां से चुनाव जीते। लेकिन आपको नहीं लगता दिग्विजय जी कि विप्लव देव का ये बयान ये इशारा कर रहा है कि जेजेपी वाले समझ जाएं कि हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते? मैं किसी की टिप्पणी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। विप्लव देव जी क्या कहते हैं
और वो कितनी हैसियत रखते हैं इस बात का फैसला करने में, तो मैं इस पे ना जाते हुए जब वो ये वाली बात कह रहे थे तो ओम प्रकाश धनखड़ भी वहीं पर मौजूद थे। मैंने ये कहा कि वो कितनी हैसियत रखते हैं कि कल को क्या फैसला हो, गठबंधन हो या ना हो, मैं इस पे बात ना करते हुए सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि बड़ी मजबूती से दुष्यंत चौटाला जी अगला चुनाव उचाना से लड़ेंगे, उचाना से जीतेंगे। अब वो उनकी दीदी हैं, मेरी दादी हैं, वो पिछली बार 50,000 से रह गई। अगर किसी की इच्छा हो और दोबारा चुनाव लड़ना चाहें तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में सब चुनाव लड़ें। लेकिन प्रेमलता जी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना में कोई काम नहीं कराया। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब राजनीति में कुछ भी बोल रहे हैं नेता, तो वो कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को वहां के लोग दुष्ट चौटाला कहते हैं। ऐसा है, वो मेरी दादी समान है, मेरे से बड़ी हैं, मैं उनकी बात पर टिप्पणी ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि जितना उन्होंने, उनके पति ने और उनके बेटे ने, तीनों ने मिल करके बड़े बड़े पदों पर रह करके प्रयास किया है, उससे लाख गुना ज्यादा काम जमीनी हकीकत है। उचाना की जनता का जन जन बोलता है, और अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं तो मैं उनके सामने फैक्ट्स रख सकता हूँ। तथ्यों के आधार पर राजनीति होती है, हवा हवाई बात और जो है ना चौधर के नाम पर राजनीति नहीं होती, वो जमाने जा चुके। एक आखिरी सवाल मेरा दिग्विजय जी, क्या आप चाहते हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि चुनाव में बीजेपी के साथ ही जाएं हम? जननायक जनता पार्टी 90 सीटों पर बड़े दमखम से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ये भविष्य के गर्भ में है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अपने दम पर चुनाव। तो क्या जननायक जनता पार्टी को ये यकीन भी है कि अपने दम पर सरकार बना लेगी? निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी पहले भी अपने दम पर चुनाव लड़ी थी, 19% वोट हासिल किए थे, 10 सीट हरियाणा की जनता ने उनको आशीर्वाद स्वरूप दी थी, और आने वाले समय में वो स्नेह और ज्यादा दुष्यंत के सिर पर आशीर्वाद बनकर के पड़ेगा। और शुक्रिया दिग्विजय चौटाला जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। दिग्विजय चौटाला भी कह चुके हैं कि उचाना से चुनाव तो दुष्यंत चौटाला ही लड़ेंगे। अब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, वो इस बात पर भी उन्होंने एक टिप्पणी की कि उनकी हैसियत क्या है वो ये जानते हैं, बीजेपी के नेता जानते हैं। बिप्लब देब पर उनका बयान कि उन्होंने किस हैसियत से बयान दिया, उनकी पार्टी में उनकी क्या हैसियत है, ये भी वो कह रहे थे। अब एक बड़ी खबर जिस पर उन्होंने टिप्पणी करने से गुरेज किया, बहुत ज्यादा नहीं बोले, लेकिन ये कहा कि प्रेमलता हो, विजय सिंह हो या वीरेंद्र सिंह हो, तीनों ने जितना मिलकर विकास कराया होगा, काम कराया होगा, उससे ज्यादा दुष्यंत चौटाला ने कराया है। बीजेपी नेता प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला को लेकर एक टिप्पणी की और कहा कि लोग दुष्यंत चौटाला को दुष्ट चौटाला कहते हैं। 4 साल में उचाना में कोई काम नहीं हुआ। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हुआ। प्रेमलता पूर्व विधायक, बीजेपी के नेता, उनका यह कहना है कि उचाना में कोई काम नहीं हुआ, वहां के लोग कहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला के पोते, जो कि खुद आज उनका दादा ये कहते मेरा पोता नहीं है, वो यहाँ से चुनाव जीत गए। और जब वो चुनाव जीत के आए, उसके बाद मेरे को अभी तक याद है, उचाना में इसने खड़े होकर लोगों की एक मीटिंग ली कि मैं चुनाव तो जीत के आगे मैं क्या करूं। लोगों ने एक ही बात कही कि जो आपने ये कहा था कि बीजेपी को जमुना पार कर दो, तो जमुना पार तो मैं कर दी तुमने, लेकिन वो खुद उसे पार्टी में आज डिप्टी सीएम है। और 4 साल हो गए हमारे उचाना को। जब मेरे को ये पता लगा, मैं लोगों से पूछती भी रहती थी, और मेरे को लोग कहते थे आप आते क्यों नहीं, आप आते क्यों नहीं। मगर मेरे सिर पे इतना बोझ देख दिया था हमने इस हार का कि मेरी कट तोड़ दी तुमने। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं। लेकिन जब मैं 4 साल मेरे को हो गए, मेरे को ये लगा, मैं पूछती थी कि कोई काम होया था, कोई काम होया, बोला जी आपने जो करा दे, बाकी तो कुछ नहीं हुआ हमारा। मगर वोट तो तुमने बहुत राज्यों को दी थी उस पर। बोले जी वोट तो दी थी हमने, कहीं बेरा था तो दुष्ट लड़ेगा। तो बहन जी, आपने जो काम करा दिए, अब कोई काम नहीं हो रहा। उचाना में कोई काम नहीं हो रहा। एक तरीके से बीजेपी जेजेपी सरकार में कोई काम नहीं हो रहा। 4 साल में कोई काम नहीं कराया दुष्यंत चौटाला ने। वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार वीरेंद्र जी। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम अच्छा हूं, आप सुनाएं। मैं ठीक हूं। चौहान साहब,
आप लोग कहते हैं कि आपकी सरकार में, गठबंधन सरकार में बहुत काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा, 4 साल में कुछ नहीं हुआ। ऐसा किसने कह दिया? ऐसा कह रही है प्रेमलता जी। वो कह रही है कि उचाना में 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, मैं ये बात तो उन्होंने क्यों कही, किन तथ्यों के आधार पे, मैं इस बात को तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की मंत्रिपरिषद, हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को एक निगाह से देखने का न केवल दावा करते हैं बल्कि व्यवहार में हमने ऐसा करके दिखाया है। तो अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र असंध में काम हुए हैं प्रतिपक्ष का विधायक होते हुए भी, तो वहां हमारे गठबंधन के साथी और उप मुख्यमंत्री विधायक हैं, वहां काम न हुए हों, ये तो बात मैं मानती हूं। तो फिर गलत बयान दे रही हैं आपकी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक। तो सही सुनिए तो नासिर भाई, मैंने अपनी बात कह दी। वो किस संदर्भ में, किस पर्सपेक्टिव के साथ कह रही हैं, ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। वो साफ साफ कह रही हैं। मैं मेरे साथ दीप कमल जी भी जुड़ चुके हैं, मैं आता हूं, पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। दीप कमल जी, स्वागत है आपका, नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है नासिर। दीप कमल जी, आप कल से सुन रहे होंगे विप्लव देव, उनका बयान, अब उचाना से पूर्व विधायक, उनका बयान आया है। उन्होंने देखिए एक टिप्पणी मैंने अभी दिग्विजय जी से भी कहा था कि उन्होंने कहा कि मैं जब उचाना गई तो लोगों ने कहा कोई काम नहीं हुआ 4 साल में, जो बहन जी आपने करा दिया वो करा दिया। उचाना के लोग तो दुष्यंत को दुष्ट चौटाला कहते हैं। नासिर जी, इसी बात को एक बार दोबारा अगर आप प्ले करके सुनेंगे तो आपको ये भी सुनाई देगा कि प्रेमलता जी ये कह रही हैं कि हमने वहां जब जाना बंद कर दिया, 3-3.5 साल तक वहां नहीं गए, और अब जब जाना शुरू किया है तो लोग ये कोई बातें कहते हैं। वो पहली बात तो ये स्वीकार कर रही हैं कि 50,000 वोटों की हार, जो उस वक्त 32 साल के थे दुष्यंत चौटाला जी, उनके हाथों आने के बाद वीरेंद्र सिंह का परिवार जो 50 साल से उचाना की राजनीति करता है, उन्होंने उचाना में जाना ही बंद कर दिया। ये प्रेमलता जी खुद कह रही हैं आपके उस वीडियो में, आपको सुनना चाहिए और उसको भी गौर भी करना। नहीं, मैंने सुना है, उन्होंने साफ कहा कि आपने मेरी इतनी कमर तोड़ दी, मेरी कमर तोड़ दी कि मैं आ ही नहीं पाई यहाँ पर। जी हाँ, तो ये बात भी चलो इतना, लेकिन वो ना आई हूँ, उनका परिवार 50 साल से उन्होंने उनको राजनीति में खड़ा किया है उचाना ने। ये थोड़े कोई राजनीतिक व्यक्ति का कोई एक एक्सक्यूज होता है, एक बहाना होता है कि मेरे को हरवा दिया तो मैं आऊंगा ही नहीं। ये वीरेंद्र सिंह का तरीका है। वो हमेशा, पिछले भी मैंने कांग्रेस की सरकार में भी देखा था, जब वो जीत जाते थे, मंत्री बनते थे, तो लोगों से कहते थे कि वो ताकत नहीं दी आपने कि मैं मुख्यमंत्री बन पाता। और जब हार जाते थे, ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब उनको हराया, तब कहते थे कि आप लोगों ने तो मेरे को हरवा दिया, अब जाके काम उन्हीं से करवाओ। अच्छा दीप कमल जी, मेरा एक सवाल है, वो ठीक है आपसी उचाना की सियासत को लेकर दुष्यंत चौटाला, प्रेमलता, उनकी एक अलग बात है, लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपकी पार्टी के ही कोई नेता, गठबंधन सरकार के ही रिश्तों के कोई नेता ये कह दें कि कोई काम नहीं हुआ, तो इससे दोनों पार्टियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, अगर आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए? देखिए, मैं नहीं मानता कि वो प्रेमलता जी, वीरेंद्र सिंह जी और वो परिवार किसी तरीके से कोई यूं बात है कि अभी उसी कार्यक्रम में तो कह रहे थे कि लोग मेरे को कहते हैं कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, कांग्रेस में चला गया तो 6 गुट वहां पहले से हैं, मैं 7वां जाऊंगा, 7वीं कांग्रेस हो जाएगी। यानी कि वो सारे जो हैं वो अपने विकल्प खोलकर चल रहे हैं। कोई लोग उनके लिए आम आदमी पार्टी का भी जिक्र करते हैं कि वो शायद उनकी तरफ कोई वहां पे मौका देखें, वहां पे सीएम कैंडिडेट। लेकिन विप्लव देव तो कह रहे हैं कि अगली विधायक उचाना से मेरी दीदी ही होंगी। ये राजनीति में एक तरीका होता है बड़े लोगों का जो नेतृत्व करते हैं कि जहां जाते हैं वहां के कार्यकर्ताओं के लिए पॉजिटिव बात ठीक है सर, ठीक है, मैंने समझ गया। डॉक्टर वीरेंद्र जी, संदर्भ में ही आप लीजिए। डॉक्टर वीरेंद्र जी, आपकी पार्टी के नेताओं की कोई बात ही नहीं है, हवा हवाई बात करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ के नेताओं को जोश भरने के लिए बातें करते हैं। हम भी जब जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, वहां जब जाएंगे उचाना में, हमारे कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, हमारी पार्टी का वहां संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी पूर्व विधायक हैं, और वो उस क्षेत्र का वो उनका परिवार प्रतिनिधित्व भी करता रहा है। तो उनका ये कहना कि हमारा विधायक होगा उचाना से अगला, और वो दीदी भी हो सकती हैं, विप्लव जी ने जैसे कहा, नहीं हो नहीं सकती, होंगी। सुनिए तो मित्र, सुनिए ना, इसमें कुछ अनहोनी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कहा उन्होंने जो जिससे कहीं कोई प्रलय आ जाएगा। राजनीति करने वाला परिवार है चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी, वो सियासत में है,
वो उचाना से लड़ना चाहेंगे, चाहते हैं, इस पे कोई रोक टोक नहीं है जब तक कि उचाना या पूरे के पूरे हरियाणा में हमारा किसी से चुनाव के लिए गठबंधन न हो। मेरा और दीप कमल जी की पार्टी का गठबंधन चुनाव से पहले नहीं था, चुनाव के बाद हरियाणा की परिस्थितियों ने हम दोनों को एक साथ आने के लिए विवश किया और उस विवशता को हमने एक सुअवसर के रूप में परिवर्तित किया। सकारात्मक भावना से हम दोनों राजनीतिक दल सरकार चला रहे हैं और ये गठबंधन पक्के तौर पर जो है 5 साल के लिए बना था, उसी बात पे हम काम कर रहे हैं। 5 साल सरकार के को कोई दिक्कत नहीं आती इस बात से। वीरेंद्र जी, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं चुनाव उचाना से ही लड़ूंगा, अब किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो उसकी दवाई मैं नहीं बन सकता। और अभी दिग्विजय चौटाला कह रहे थे कि पता नहीं किस हैसियत से उन्होंने बयान दिया है विप्लव देव ने, किस हैसियत से दिया उन्होंने बयान? देखिए, मुझे नहीं पता कि जजपा के किस नेता ने क्या कहा, मुझे भी नहीं पता कौन क्या कह रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रभारी, उन्होंने जो कहा है उसमें कहीं गठबंधन विरोधी कोई बात नहीं है। गठबंधन चुनाव क्यों नहीं है सर? गठबंधन विरोधी क्यों बात नहीं है? उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, उनकी सीट को लेकर वो कह रहे हैं कि यहाँ से विधायक बनेंगे प्रेमलता। नासिर भाई सुनिए तो, समझिए तो, आपकी बगल में दीप कमल जी बैठे हैं अथवा वो फोन लाइन पर होंगे मेरी तरह। दीप कमल जी से भी पूछ लीजिए और मैं और दीप कमल जी इस मामले में बिल्कुल एक पेज पर हैं कि हमने गठबंधन चुनाव के बाद और कम से कम चुनाव तक के लिए बनाया है। हम चुनाव तक के लिए सरकार चलाने के लिए गठबंधन में संकल्पबद्ध हैं। मैं पूछता हूं चुनाव के समय सुनिए पूरा करने दीजिए। चुनाव जब आएगा हम इकट्ठे लड़ेंगे या अलग अलग दोनों दल के नेता बैठकर तय करेंगे। अलग अलग चुनाव आएगा तब कर लीजिएगा, ये बात है अभी क्यों? तो हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा कि नहीं? दीप कमल जी आपको नहीं लगता? लड़ेंगे तो हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा। दीप कमल जी आपको नहीं लगता कि गठबंधन विरोधी बयान है? जिस सीट से आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता एक तरीके से वो वहां से विधायक है, उनकी सीट को लेकर ये कहा जाए कि यहाँ से विधायक तो दीदी बनेंगी, वो ठीक है उनकी पार्टी है, वो किसी को बनाए, लेकिन गठबंधन के दौरान ऐसी बातें क्यों? दीप कमल जी देखिए, जैसे वीरेंद्र जी कह रहे थे अभी, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो गठबंधन है वो सरकार चलाने के लिए है और कोई हमारे से अब बात भी करता है कि आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है, तो हम ये कहते हैं हमारे बीच में सरकार चल रही है। एक मजबूत सरकार चल रही है जिसमें 41 विधायक बीजेपी के, 10 हमारे और 5-6 निर्दलीय, 56-57 विधायकों के साथ एक मजबूत सरकार चल रही है। और जो ये सारा मामला है, आपने अपने पिछले सवाल में एक बात जोड़ी थी कि वो लोगों के बीच में या किसी के हवाले से कह रही थी कि ये तो हमने दुष्ट चौटाला को चुन लिया या ऐसा कुछ। 73 साल की हैं प्रेमलता जी, दुष्यंत जी की दादी की उम्र की हैं, 35 साल के दुष्यंत चौटाला जी हैं। अब उस परिवार में अगर इतनी हताशा निराशा है तो उसका इलाज कोई दुष्यंत चौटाला जी या दिग्विजय चौटाला जी के पास कहाँ से होगा? वो तो उनको खुद ही आकलन करना होगा। इतने साल तक वहाँ राजनीति करते रहे, विधायक मंत्री विधायक मंत्री विधायक मंत्री। अब एक युवा आया, वो पहली बार चुनाव जीतकर डिप्टी सीएम बन गया, हमेशा लोगों से वोट मांगते रहे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, चीफ मिनिस्टर बनूंगा। आप उनकी हताशा समझिए ना, उनके पास तो ले देकर एक सीट है। दुष्यंत चौटाला जी को तो पूरे हरियाणा की 90 सीटें देखनी है। राजस्थान के आज कल और परसों के दिग्विजय चौटाला के दौरे हैं। हम आगे अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, वो बार बार हमें उलझाकर उचाना में लाने की कोशिश करते हैं। विप्लव देव भी तो उलझा रहे हैं आपको। एक बात मैं बताता हूँ आपको, कल उन्होंने जहाँ कार्यक्रम किया वो 600 सीटों की कैपेसिटी वाला कॉलेज का ऑडिटोरियम था, उसमें 700 लोग मौजूद थे। कल के दिन ही दुष्यंत चौटाला जी के उचाना के 12 गांवों में 17 कार्यक्रम, 17 के 17 कार्यक्रमों की फोटो मैं आपको भेज देता हूँ। किसी भी एक कार्यक्रम में 400-500 से कम आदमी हो तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो माना जाए कि गठबंधन 5 साल के लिए बिना गठबंधन में चुनाव नहीं होगा, ये तो क्लियर है। ऐसा नहीं हुआ, 1 लाख लोगों की रैली करूंगा, वो नहीं कर पाया तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये नहीं हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। उनको मेरे ख्याल से कोई दीप कमल जी, ये तो आपकी पार्टी ने भी अब ठान लिया है कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे इनके साथ, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों कह रहे हो ऐसा? नहीं, जो बयान आ रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है राजनीति में। नहीं, हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जब चुनाव घोषित होंगे, चुनाव का समय आएगा, तब दोनों पार्टियों के नेता बैठकर तय करेंगे कि कैसे चुनाव लड़ना है। चौहान साहब, इसके हम मजबूत कर रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी यही सवाल आपसे चौहान साहब, इसके ज्यादा इम्कान है, इसकी ज्यादा संभावनाएं हैं, या अगर इस रिश्ते के टूटने को मैं आशंका कहूं कि चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ा जाएगा?
देखिए, आप और हम यहाँ पर बैठकर भविष्यवाणियां करने लगे, जी। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अच्छा। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमारे विरोधी न जाने किस किस तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा मठ में चले जाएंगे, ऐसी कैसी भविष्यवाणियां करते हैं ना लोग। इन सारी जो कयासबाजियों का कोई अर्थ नहीं है। प्रैक्टिकल सियासत हरियाणा की ये कहती है, ये सरकार जैसा अभी कहा हमारे साथी दीप कमल जी ने, हमारे बीच में सरकार चल रही है और बढ़िया सरकार चल रही है, पर्याप्त बहुमत के साथ सरकार चल रही है। जब चुनाव का समय आएगा, जब चुनाव का समय आएगा नासिर भाई, हरियाणा की जनता का मन आपते हुए कार्यकर्ताओं फिर मैं यही कहूंगा आखिर में निर्णय कर देंगे कि जनता कंफ्यूज है, बताएंगे। जनता कंफ्यूज है कि रिश्ता क्या कहलाता है, समझ में नहीं आ रहा। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं। इस रिश्ते को सरकार कहते हैं, इस रिश्ते को असरदार सरकार कहते हैं, प्रभावी सरकार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब और दीप कमल जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो ये गठबंधन क्या कहलाता है और ये गठबंधन कैसा है, ये सरकार का गठबंधन है, पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये बातें भी आ रही हैं। एक तरफ पार्टियों के मजबूत रिश्ते की बात भी कही जा रही है, तो दूसरी तरफ दोनों पार्टियों की तरफ से कुछ न कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे गठबंधन पर सवाल खड़े होते हैं। और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार उन सवालों के जवाब देने की कोशिश हो रही है। एक तरफ सरकार पूरे 5 साल चलेगी, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, तो एक तरफ ये कहा जाता है कि हम हर एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट देखिए। विप्लव देव के बयान के मायने क्या ये गठबंधन के टूटने का इशारा है? ये कैसा गठबंधन? हरियाणा में 2024 के चुनाव से पहले पार्टियों की बैठकों और रैलियों का दौर बदस्तूर जारी है। सभी पार्टियां अपने लेवल पर महामंथन कर रही हैं, साथ ही शक्ति प्रदर्शन कर 2024 में जीत का दम भर रही हैं। लेकिन बीजेपी और जेजेपी में सिर्फ मिशन 2024 को लेकर ही नहीं, बल्कि गठबंधन को लेकर भी शायद महामंथन जारी है। क्योंकि गठबंधन पर उठते सवालों पर सियासत जब भी हल्की सी ढीली पड़ती है, तो बीजेपी जेजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ बयान ऐसे सामने आते हैं जो गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठाते हैं। और अब एक नया बयान सामने आया है हरियाणा बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव की तरफ से। पहले वो बयान सुनिए, फिर उसके बाद उसके सियासी मायने समझने की कोशिश करते हैं। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। तो आपने सुना कि हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव का यह ऐलान है कि उचाना से विधायक तो उनकी दीदी ही बनेंगी। यहाँ दीदी से मतलब बीजेपी नेता प्रेमलता से है। ये वही प्रेमलता हैं जिनको हराकर उचाना से विधायक बने थे दुष्यंत चौटाला। विप्लव देव की तरफ से यह बयान हरियाणा की जींद में दिया गया, और जब वो मंच से ये ऐलान कर रहे थे कि उचाना से विधायक तो मेरी दीदी ही बनेंगी, तब वहां हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे, और खुद प्रेमलता भी मौजूद थी। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं, हम 10-20 साल में परिवर्तित होने नहीं देंगे। विप्लव देव के इस बयान से हरियाणा की सियासत में फिर से गहमागहमी है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का अभी तक गठबंधन में चुनाव लड़ने और न लड़ने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता ये कहते नजर आते हैं कि चुनाव के नजदीक आने पर गठबंधन के विषय में सोचा जाएगा। लेकिन इस बयान का मतलब ये है कि अगर प्रेमलता उचाना से चुनाव लड़ेंगी, तो फिर दुष्यंत चौटाला कहां से लड़ेंगे? तो वहीं जेजेपी ये कह चुकी है कि दुष्यंत चौटाला उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। तो प्रेमलता का चुनाव लड़ना उचाना से तभी संभव है जब गठबंधन न रहे। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।